Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज की वीडियो है हमारी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर की थ्योरी पढ़ी थी एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है थ्योरी की, अगर आपको थ्योरी ठीक से आती है देन आप एमसीक्यू इजीली कर सकते हो। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको थ्योरी बताई थी उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे देन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द पेमेंट ऑफ कमीशन टू अंडरराइटर्स इज टू बी ऑथोराइज्ड बाय। किसके द्वारा ऑथोराइज होता है जो पेमेंट होता है कमीशन का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। सो अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा था थ्योरी वाला देन आपको पता होगा उसमें मैंने आप लोगों को 2 बार बताया था द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वहां से ऑथोराइज होना चाहिए देन हम किसी भी अंडरराइटर को कमीशन पे कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन द सेकेंड नंबर इज अ शेयर ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर कैन एक्ट एज अंडरराइटर प्रोवाइड होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय। कोई भी एक शेयर ब्रोकर या मर्चेंट बैंकर होगा वो एक अंडरराइटर की तरह कब एक्ट करेगा? जब उसको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। किसका सर्टिफिकेट ग्रांट होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कंपनी लॉ बोर्ड का या फिर सेवी का। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेवी का जो होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वहां से सर्टिफिकेट किसी भी अंडरराइटर को मिला होना चाहिए तभी वो अंडरराइटर की तरह वर्क कर पाएगा। ठीक है। Then the third is in respect of every underwritten issue, the merchant bankers shall undertake at minimum obligation of। जब भी कोई भी अंडररिटन इश्यू होगा तो मर्चेंट या बैंकर जो भी होगा वो कितना अंडरटेक करेगा? मिनिमम ऑब्लिगेशन कितनी होती है? सो 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट एंड 35 लाख, या तो 5% जो भी टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट है उसका 5% या फिर 35 लाख विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है 10% ऑफ टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट एंड 20 लाख, 10% अंडर राइटिंग का या फिर 20 लाख। एंड द थर्ड ऑप्शन इज 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट एंड 25 लाख विच एवर इज लेस, जो कम होगा। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट और 25 लाख, जो भी कम होगा वो वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ शेयर्स द कमीशन पेड एग्रीड टू पे डज नॉट एक्सीड। कि अगर हम शेयर की बात करें इन केस ऑफ शेयर, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेबल बना के दिखाई थी कि शेयर में और डिबेंचर में कितना कितना पे होता है। सो अगर आपने वो ध्यान से देखा है देन आपको याद होगा इन केस ऑफ शेयर, अगर हम शेयर की बात करें तो उसमें हम नॉट एक्सीड मतलब कितना परसेंट होगा जिससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, नॉट एक्सीड 2%, 2.5 या फिर 5%। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शेयर्स की अगर हम बात करें देन उसमें 5% से ज्यादा जो भी कमीशन होता है वो पे नहीं कर सकते। देन द लास्ट इज एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन केस ऑफ डिबेंचर। अब ये है हमारा कि डिबेंचर के केस में हम कमीशन जो पेड करेंगे वो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो अगर हम डिबेंचर की बात करें देन क्या होगा? 2%, 2.5 या फिर 5%। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2.5%। डिबेंचर्स में क्या होता है? 2.5% कमीशन पेड करते हैं एंड इन केस ऑफ शेयर 5% कमीशन पेड करते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे एमसीक्यू। देन हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो है हमने जो तीनों मेथड्स पढ़े थे, कंप्लीट, पार्शियल एंड फर्म अंडरराइटिंग, वो तीनों मेथड से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्या क्या चीजें गिवन हैं एंड हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। अल्फा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल एंड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज के। 10 रुपीज का एक शेयर है। द होल इशू वाज फुल्ली अंडररिटन। इसमें क्या हुआ है? फुल्ली अंडररिटन हुआ है बाय 4 इंडिविजुअल्स। 4 इंडिविजुअल्स गिवन है WXYZ। ठीक है, ये 4 इंडिविजुअल है। यहाँ पर हमारा क्या है? फुल्ली अंडररिटन है। ठीक है,
एंड यहाँ पर हमें शेयर्स गिवन है, W के जो है 2 लाख एंड X के 1,50,000, Y के 1 लाख एंड Z के 50,000। एप्लीकेशन और रिसीव, अब देखो एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 4,50,000 की, ठीक है। कंपनी ने इशू की है 5 लाख, बट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 4,50,000 शेयर की रिसीव हुई है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन आपको गिवन है WXYZ की, ठीक है। 2,20,000, 90,000 एंड 1,10,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे हमें बनाना क्या है, कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर, जो हमें चारों अंडरराइटर गिवन है WXYZ। सो चारों अंडरराइटर्स का हमें क्या करना है, लायबिलिटीज निकालनी है। अब लायबिलिटीज किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे। एंड यहाँ पर हमें गिवन है कि ये कौन सा है, फुल अंडरराइटिंग है, ठीक है, फुल अंडरराइटिंग है। सो उसमें क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्मेट एंड यहाँ पर हम निकालेंगे लायबिलिटी, जो भी सारे पार्टनर हैं हमारे उन सबकी लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देख लेंगे कि अंडर रिटन कितने हुए हैं, वो सारे हम लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा शेयर्स अंडर रिटन, ठीक है, जितने भी शेयर अंडर रिटन हुए हैं, ठीक, वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर W के जो है हमें गिवन है WXYZ, W के 2 लाख, X के 1,50,000 एंड Y के 1 लाख एंड Z के 50,000। सो ये लिख लेंगे, W के हैं 2 लाख, ठीक है, 2 लाख एंड X के हैं 1,50,000, 1,50,000 एंड Y के हैं 1 लाख एंड Z के हैं 50,000, ठीक है, 50,000। सो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे 5 लाख, ठीक है, जो टोटल इशू हुआ था 5 लाख हो गए। अब इसमें से क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है मार्क्ड एप्लीकेशन। सो जो मार्क्ड एप्लीकेशन हमें गिवन है वो हम लेस कर देंगे सबकी, ठीक है। सो यहाँ पर हम कर लेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन है वो लेस कर लेंगे। सो यहाँ पर 2,20,000, 90,000, 110 एंड 10 गिवन है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,20,000, 2,20,000। अब देखो मार्क्ड वाली जो है वो हमारी आएंगी माइनस में, ठीक है, लेस कर रहे हैं ना, सो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे और माइनस कर देंगे। 2,20,000 एंड 90,000 एंड 1,10,000, 1,10,000 एंड Z की है 10,000, ठीक है। सो ये आ गई हमारी मार्क्ड, टोटल हो जाएंगी 4,30,000, ठीक है। अगर आप सारे का टोटल करते हो देन इसका अमाउंट आ जाएगा 4,30,000। अब अगर हम बैलेंस निकालेंगे माइनस करके, ठीक है, सो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2 लाख यहाँ प्लस का था एंड 20,000 माइनस का था, सो 20,000 यहाँ पर हमारा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ 1,50,000 प्लस का था, 90 माइनस का, यहाँ पर 60,000 हमारा बच जाएगा प्लस का, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमारा Y का आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इसकी माइनस का मार्क्ड वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। एंड Z का आ जाएगा 40,000 प्लस का, ठीक। सो अगर हम इसका टोटल करते हैं देन अब कैसे करेंगे, 60 एंड 40 जो प्लस के हैं ऐड कर लेंगे, 1 लाख हो गया, एंड 20 एंड 10 माइनस वाले 30,000 1 लाख में से माइनस कर देंगे। सो इसका टोटल आ जाएगा 70,000, ठीक है, 70,000। अब हमें लेस करने हैं अनमार्क्ड। देखो मार्क तो हमने लेस कर दिए, अब हमें अनमार्क्ड लेस करनी है। सो अनमार्क्ड कैसे लेस करेंगे, मार्क तो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, अनमार्क्ड निकाल लेंगे। अनमार्क हम किस तरीके से निकाल लेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर देखो 4,50,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई एंड मार्क्ड वैल्यू आई हमारी 4,30,000 की। सो अनमार्क्ड कैसे आ जाएगी, सो टोटल हमारे पास जो है टोटल में से हम मार्क्ड वाली माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे निकल के आ जाएगी हमारी अनमार्क्ड की वैल्यू, ठीक, अनमार्क्ड की। सो यहाँ पर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 4,50,000 की, ठीक है, 4,50,000 एंड मार्क्ड वाली कितनी आई 4,30,000। सो अनमार्क्ड की कितनी वैल्यू बच जाएगी 20,000, ठीक है। सो यहाँ पर अनमार्क्ड वैल्यू आ गई हमारी 20,000। अब 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो जैसे अंडर रिटर्न दिया हुआ था उस रेशियो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसका रेशियो निकाले देन ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 जा 5 2 जा 5 3 5 4, ठीक है। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं देन रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। अब इस तरीके से हम अनमार्क्ड वैल्यू लगा लेंगे। सो यहाँ पर अगर हमारी 20,000 आई है देन 20,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4/10 में, सो ये आ जाएगा हमारा 8,000, ठीक है।
सो जो हमारा W का था उसकी अनमार्क्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000। इस तरीके से हम निकाल लेंगे एंड यहाँ पर हम लेस कर रहे हैं सो ब्रैकेट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम एक बार इसका 3 टाइम्स निकालेंगे, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम। सो ये हमारा आ जाएगा 6000 एंड 4000 एंड 2000। ठीक है, सो ये हो जाएगा 20000। ठीक है, 20000 हो गया एंड ये सारे हम माइनस में कर रहे हैं सो ब्रैकेट लग जाएगी। अब अगर हम बैलेंस निकालते हैं देन बैलेंस कितना आएगा? सो इसका बैलेंस आ जाएगा 28000। ठीक है, दोनों माइनस के हैं सो माइनस का आ जाएगा एंड यहाँ पर 60000 प्लस का है, 6000 माइनस का है सो यहाँ प्लस का आ जाएगा 54000 एंड यहाँ दोनों माइनस के हैं सो ये आ जाएगा 14000 माइनस का एंड यहाँ पर प्लस का है 40000 एंड 2 माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा 38000 प्लस का। ठीक है, सो इसका अगर हम टोटल करें देन टोटल आएगा 50000। ठीक है, 50000। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि W का एंड Y का जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है बैलेंस एंड X का जो है और Z का जो है वो दोनों का सरप्लस में आ रहा है। सो X और Z के पास जो सरप्लस में है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे W एंड Y में। ठीक है, सो यहाँ पर हम सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा सरप्लस। ठीक है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो रेशियो था उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ W का हमारा आ जाएगा 28000 प्लस में एंड X का आ जाएगा 31500 एंड Y का भी प्लस में आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड Z का आ जाएगा 10500। सो अब देखो इन दोनों का माइनस में आ जाएगा क्योंकि इनका जो सरप्लस था वो हमने W एंड Y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, सो जो नेट लायबिलिटी निकल के आएगी, ठीक है, नेट लायबिलिटी वो हम देख लेंगे वो किस तरीके से निकल के आएगी। अब देखो यहाँ 28 माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इसकी नील हो गई। ठीक, एंड अगर इसकी निकालेंगे 54000 एंड 31500 माइनस करेंगे देन यहाँ अमाउंट बचेगा 0052 एंड 222,500 एंड यहाँ पर भी हमारी नील हो गई क्योंकि 14000 माइनस 14000 प्लस हो गया। अब अगर Z का निकालते हैं 38000 माइनस 10500 देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 27500। ठीक है, इस तरीके से हमारी लायबिलिटी निकल आएगी एंड ये हो जाएगा हमारा टोटल 50000। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा नील हो जाएगा। ये जो आई हमारी नेट लायबिलिटी यही हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए। ठीक है, सो किस तरीके से निकालेंगे आप लोगों के समझ में आ गया। पहले हम मार्क्ड वाली जो वैल्यू दे रखी है माइनस करेंगे देन अनमार्क्ड वैल्यू निकालेंगे एंड उसको माइनस करेंगे, जो भी सरप्लस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इस तरीके से हमें लायबिलिटी निकालनी थी। ये था हमारा फुल अंडरराइटिंग का क्वेश्चन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है पार्शियल अंडरराइटिंग का। ठीक है, सो बेटा लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर वैल्यूड 100 पर शेयर। 1 लाख शेयर बीटा लिमिटेड ने इशू किए हैं एंड 100 का एक शेयर है। शेयर अंडर रिटन हुए हैं X को 30,000 एंड Y को 50,000। पब्लिक ने अप्लाई किए 70,000 के लिए। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ X, Y एंड द कंपनी। यहाँ पर हमें X की, Y की और कंपनी की निकालनी क्योंकि यहाँ पर पार्शियल अंडरराइटिंग है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो ग्रॉस लायबिलिटी थी, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें ग्रॉस लायबिलिटी X की और Y की 30,000 50,000। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30,000 एंड 50,000। ठीक, अब देखो यहाँ पर पार्शियल अंडरराइटिंग है। सो X की हमें गिवन है 30,000 एंड Y की गिवन है 50,000 एंड टोटल जो शेयर इशू हुए थे वो कितने हुए थे? 1 लाख। सो यहाँ पर 80,000 एंड कितने की बचेगी कंपनी के पास? 20,000 की। सो कंपनी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। ठीक है, एंड टोटल हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो माइनस कर देनी है और किस रेशियो में माइनस करनी है? वो माइनस करनी है जो रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन रिसीव जो हुई है यहाँ पर, अब एप्लीकेशन रिसीव का क्या रेशियो है? 30 50 20 ये गिवन है। सो यहाँ पर हम कर लेंगे 352 में। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें बोला है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000 की। सो 70,000 को अगर हम जो रेशियो गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन हमारा अमाउंट क्या आएगा? 70,000 इंटू 3 बाय
10। सो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 21,000। ठीक है, 3 रेशियो किसका था, x का। सो यहाँ पर जो एप्लीकेशन का माइनस करना है वो कितना आ जाएगा 21,000। एंड यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, सो ब्रैकेट लगा लेंगे। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे y का 70,000 इंटू 5/10। ठीक है, सो इसका हमारा आ जाएगा 35,000। ठीक, 35,000। इसी तरीके से हम कंपनी का निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका 35,000 आ गया। एंड जब कंपनी का निकालेंगे सो क्या आ जाएगा 70,000 इंटू 2/10। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 14,000। ठीक, 14,000 टोटल हो जाएगा 70,000। ठीक है, जितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। अब नेट लायबिलिटी हमें निकालना है। क्वेश्चन में बोला था नेट लायबिलिटी निकालनी है। एंड अगर हम लायबिलिटी निकालते हैं देन यहाँ पर 30,000 प्लस का है, 21,000 माइनस का है। सो यहाँ पर अमाउंट हमारा प्लस का आ जाएगा 9,000। एंड यहाँ पर 50,000 प्लस का है, 35 माइनस का। सो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा प्लस का। एंड यहाँ 20,000 प्लस का है, 14,000 माइनस का है। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 6,000 प्लस का। ठीक है, सो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल 30,000। ठीक, 30,000। देखो 70 का ये आ गया, 1 लाख टोटल हुए थे, उसमें से 30,000 हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। सो इस तरीके से हमें लायबिलिटी निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। लास्ट जो क्वेश्चन देखा वो हमने फुल अंडर राइटिंग का देखा एंड ये किया हमने पार्शियल अंडर राइटिंग का। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फर्म अंडर राइटिंग का। सो जो तीनों टाइप हमने देखे थे वो तीनों टाइप के हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर 100 ईच। 10,000 शेयर इशू किए हैं, 100 का एक है। इशू कैसे कैसे अंडरराइट हुए, ए को 50%, बी को 30% एंड सी को 20%। इन एडिशन देयर वाज फर्म अंडरराइटिंग एज फॉलोज। फर्म अंडरराइटिंग कैसे हुआ है, ए को 1,000, बी को 750 एंड सी को 500। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग वाज 8,000। जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ वो कितना हुआ 8,000 फर्म को मिला के। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में कैसे कैसे इंक्लूड था, मार्क एप्लीकेशन ए का 1,500, बी का 2,000 एंड सी का 750। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है एंड लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है अंडरराइटिंग्स की। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो कौन सा गिवन है, फर्म अंडरराइटिंग का। सो तीनों में डिफरेंशिएट कर लीजिए किस तरीके से निकालना है हमें। ठीक है, दोनों का हमने देख लिया, फुल अंडरराइटिंग एंड पार्शियल अंडरराइटिंग। अब हम देखेंगे फर्म अंडरराइटिंग। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो लिख लेंगे पहले। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो तीनों अंडरराइटर हैं ए बी सी। ठीक, यहाँ पर हमें गिवन है 50%, 30% एंड 20%। सो अगर हम 10,000 का 50% निकालेंगे, ठीक है, 10,000 50 अपॉन 100। ठीक, सो ये कितना आ जाएगा हमारा 5,000। इसी तरीके से हम 20% एंड 30% निकालेंगे। सो यहाँ पर अमाउंट हमारा आ जाएगा, ए का आएगा 5,000 एंड बी का आएगा 3,000 एंड सी का आएगा 2,000। सो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 10,000। ठीक है, देन हम मार्क्ड वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क्ड एप्लीकेशन। ये हमें मार्क्ड एप्लीकेशन गिवन है 1,500, 2,000 एंड 750। सो ये माइनस कर देंगे 1,500 माइनस 2,000 एंड 750। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 4,250 माइनस का। ठीक, अब अगर हम बैलेंस निकालेंगे देन हमारा बैलेंस आएगा 5,000 प्लस का है, 1,500 माइनस का। सो यहाँ आ जाएगा 3,500 प्लस का। ठीक है, यहाँ 3,000 प्लस का, 2,000 माइनस का, सो 1,000 आ जाएगा प्लस का। एंड यहाँ पर 750 माइनस का है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1,250 प्लस का। सो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 5,750। ठीक है, सो ये आ गया हमारा बैलेंस मार्क्ड के बाद। अब हम निकालेंगे अनमार्क्ड वैल्यू। यहाँ पर हम लेस कर देंगे जो भी हमारी अनमार्क्ड वैल्यू होगी। अब अनमार्क कैसे निकालेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली थी। जो हमारी टोटल वैल्यू गिवन है उसमें से हम मार्क्ड वाली माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला था कि 8,000 जो है वो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, टोटल जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 8,000 का हुआ है। ठीक है, सो 8,000 में से हमारी जो मार्क्ड वाली वैल्यू आई है वो हम माइनस कर देंगे 4,250। सो अगर 8,000 में से हम 4,250 माइनस कर देते हैं देन हमारा अमाउंट बचेगा यहाँ पर
3750, ठीक है। सो 3750 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो रेशियो हमें गिवन है। सो रेशियो इसी तरीके से निकाल लेना है जैसे हमें परसेंटेज गिवन है 532। सो इसका आ जाएगा हमारा 532, ठीक है। सो 532 रेशियो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो अगर हम 3750 को 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन ये आ जाएगा हमारा 5/10 एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन अमाउंट आ जाएगा 1875। ए की अनमार्क्ड वैल्यू आ जाएगी 1875 माइनस की, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे 3750 का 3/10, ठीक है। सो 3/10 निकालेंगे देन अमाउंट हमारा आ जाएगा 1125, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम निकालेंगे 2/10 निकालेंगे देन हमारा आएगा 750, ठीक है, 750। अब अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा टोटल अमाउंट आएगा 3750, ठीक है। सो अनमार्क्ड आ गया। अब बैलेंस निकालेंगे, ठीक है, बैलेंस निकाल लेंगे। 3500 प्लस का है, 1875 माइनस का है, माइनस कर देंगे देन हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5, 2, 6 एंड 1, 1625। अगर इसका निकालते हैं देन इसका हमारा माइनस में आएगा 125, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा प्लस का आ जाएगा 500, ठीक है। एंड इसका हम टोटल करते हैं देन अमाउंट आएगा 2000, ठीक है। ये हमारा बैलेंस आ गया। जो बी का सरप्लस आया है वो क्या करेंगे, ए में और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो बी का है 125, ठीक है। अब 125 को क्या करेंगे, ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। सो अगर 125 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन यहाँ पर रेशियो है हमारा 5:2। सो 125 को 5:2 में करेंगे देन यहाँ हमारा आ जाएगा 89 प्लस 125 इसका एंड यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। देन हम बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है, बैलेंस निकालेंगे। 1625 में से 89 माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 1536 एंड बी का प्लस माइनस कैंसिल हो गया एंड सी का आ जाएगा हमारा 464। सो ये अमाउंट आ जाएगा 2000। अब देखो हमने इसमें मार्क्ड एंड अनमार्क्ड माइनस कर लिया, बैलेंस निकाल लिया। अब हम इसमें प्लस करेंगे जो फर्म का अंडर राइटिंग अमाउंट है, ठीक है। फर्म का अंडर राइटिंग अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1750। ये देखो देयर वाज फर्म अंडर राइटिंग 1750 500, ठीक है। सो यहाँ पर हम फर्म का ऐड कर लेंगे 1000 एंड 750 एंड 500, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 2250 एंड देन हम निकालेंगे नेट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला था कि फर्म का है, ठीक, फर्म अंडर राइटिंग है। सो यहाँ पर हमें फर्म का लगाना जरूरी है, ठीक है। अभी तक हमने मार्क डन मार्क निकाला था, अब फर्म का लगाना है। सो यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस के हैं, अगर हम टोटल करते हैं देन ये आ जाएगा 2536 एंड यहाँ पर हमारा 750 है एंड यहाँ आ जाएगा 964। सो ये टोटल हमारा आ जाएगा 4250, ठीक है। नेट लायबिलिटी जो आएगी वो आ जाएगी 2536, 750 एंड 964। ये आ गई हमारी टोटल नेट लायबिलिटी। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया जिसमें फुल अंडर राइटिंग था एंड सेकंड क्वेश्चन था हमारा पार्शियल अंडर राइटिंग का एंड द लास्ट वन इज फर्म अंडर राइटिंग। आई होप आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों हमारे टाइप हैं अंडर राइटिंग के, किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन समझ आ गया, बहुत ही ईजी है एंड सिंपल है। सो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।